सो फाइनली महीनों तक यूएस टेरिफ्स की मार झेलने के बाद द सो कॉल्ड ऐतिहासिक इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंस हो गई। मीडिया को टीआरपी मिल गई और मोदी जी का तो ऐसे सम्मान किया जा रहा है कि जैसे कि इन्होंने कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। परंतु वास्तविकता ये है कि ये ट्रेड डील हमने यूएस को धमकाकर या फिर लेजराइज दिखाकर नहीं, परंतु एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके मिली। परंतु पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। यूएस में जो इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर 50% टैरिफ था, अब वो घटकर 18% हो गया है, जो चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश से भी कम है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अब इंडियन गारमेंट्स यूएस में इजीली बिक जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को गारमेंट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया, चाइना और यूएसए से खरीदना पड़ता है, परंतु फिर भी गारमेंट्स के ग्लोबल मार्केट में वो 9% शेयर होल्ड करता है। जहां पर इंडिया के पास रॉ मटेरियल भी है, फिर भी वो सिर्फ 2.8% ही शेयर होल्ड करता है। और एक और एडवांटेज जो बांग्लादेश के पास है, और वो है यूएस कॉटन का अगर वो यूज करके गारमेंट बनाएगा तो उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। और दूसरा और सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, वो है रशिया से डिस्काउंट वाला क्रूड ऑयल लेना बंद करके यूएस से लेना। और यूएसए रशिया से ज्यादा दूर है, इसलिए ट्रांसपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। और आने वाले 5 सालों में इंडिया $500 बिलियन के यूएस गुड्स इंपोर्ट करने वाला है, जिससे मेक इन इंडिया कैंपेन तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और यूएस जो हम पर 18% टैरिफ लगा रहा है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि सोयाबीन ऑयल, फ्रूट्स एंड नट्स हमारे मार्केट में ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटी पर बेचे जाएंगे, जिससे फार्मर्स को तो फायदा होगा, परंतु इंडिया के नहीं, यूएस के फार्मर्स को। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के बाद गवर्नमेंट हमसे कह रही है, भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी।